नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आपके खेतों में गेहूं के उत्पादन को लेकर आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं और चाहते हैं कि आपका उत्पादन बम्पर हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ गेहूं की कुछ खास किस्मों के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि उनके साथ जुड़ी A to Z वो सारी बारीकियां भी समझेंगे जो आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिलवाने में मदद करेंगी। हम सब जानते हैं कि खेती में मेहनत के साथ साथ सही जानकारी होना कितना जरूरी है। कई बार किसान भाई अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन सही किस्म का चुनाव न करने या सही तरीके से प्रबंधन न करने के कारण उन्हें उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं मिल पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी जादुई किस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाई है, बल्कि पूरे कृषि समुदाय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनमें से कुछ किस्में तो ऐसी हैं जिनके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि एक छोटे से बीज में इतनी क्षमता हो सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जानकारी के लिए जो आपके खेत से लेकर आपके बैंक खाते तक सब कुछ बदलने वाली है। ये सिर्फ किस्मों के नाम बताने वाली वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है जो आपको बम्पर उत्पादन के हर राज से रूबरू कराएगी। इसलिए बिना स्किप किए अंत तक बने रहें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बेहद कीमती साबित हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे कभी ना छूटे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि इससे आपको फायदा हुआ है तो एक लाइक तो बनता है। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बम्पर गेहूं उत्पादन के इस सफर को। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जिस किस्म की बात करने वाले हैं वो अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं है। ये किस्म न केवल उच्च उपज देती है, बल्कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमाल की है, जिससे आपकी लागत भी कम होती है और पैदावार का जोखिम भी घटता है। ये किस्म है पूसा यशस्वी HD 326। जी हाँ, आपने सही सुना, पूसा यशस्वी। ये किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है और इसने पिछले कुछ वर्षों में किसानों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अगैती बुआई के लिए भी उपयुक्त है और इसकी औसत उपज 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक दर्ज की गई है। लेकिन कई किसानों ने सही प्रबंधन से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार भी ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो इसका राज इसकी आनुवंशिक संरचना में छिपा है, जो इसे पीले रस्ट और भूरे रस्ट जैसी प्रमुख बीमारियों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी बनाता है। इसके दाने चमकदार और वजनदार होते हैं, जिससे बाजार में इसका अच्छा भाव मिलता है। इसकी बुवाई का सही समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के मध्य तक का होता है। सिंचाई की बात करें तो इसे 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो इसकी उपज क्षमता को अधिकतम करने में मदद करती है। उर्वरक प्रबंधन में प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश का उपयोग इसकी पैदावार को कई गुना बढ़ा सकता है। पूसा यशस्वी की एक और खास बात यह है कि ये गिरने के प्रति भी सहनशील है, जिसका मतलब है कि तेज हवाएं या बारिश भी इसकी फसल को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसकी फसल लगभग 140 से 145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस्म आपकी किस्मत क्यों बदल सकती है। ये सिर्फ एक किस्म नहीं, बल्कि एक सुनहरे भविष्य की गारंटी है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी अद्भुत किस्म की, जिसने अपने शानदार प्रदर्शन से कई किसानों की किस्मत बदली है। ये किस्म खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हुई है जहां गर्मी थोड़ी पहले आ जाती है और फसल को कम समय में पकना होता है। ये है कर्ण वंदना DBW 187। करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ये किस्म अपनी तेज परिपक्वता और उच्च उपज क्षमता के लिए जानी जाती है। कर्ण वंदना की औसत उपज 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है, लेकिन कई प्रगतिशील किसानों ने इससे 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज भी प्राप्त की है, जो वाकई में चौंकाने वाला है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये उच्च तापमान सहिष्णु है, जिसका मतलब है कि अगर कटाई के समय तापमान बढ़ता भी है तो भी इसकी उपज और गुणवत्ता पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये पीले रस्ट और करनाल बंट जैसी बीमारियों के प्रति भी प्रतिरोधी है, जिससे किसानों को इन बीमारियों से होने वाले नुकसान से मुक्ति मिलती है। इसकी बुआई का आदर्श समय नवंबर का पहला सप्ताह माना जाता है। इसे 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो इसे कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
कर्ण वंदना के दाने बोल्ड और आकर्षक होते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग रहती है। इसकी फसल लगभग 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जिससे किसानों को अगली फसल की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसकी कम अवधि और अधिक उपज इसे किसानों के बीच एक पसंदीदा विकल्प बनाती है। ये किस्म उन किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम समय में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं और जो अपनी फसल को उच्च तापमान से बचाना चाहते हैं। कर्ण वंदना ने साबित कर दिया है कि कम अवधि की फसल भी बम्पर उत्पादन दे सकती है। हमारी तीसरी किस्म जो आपको बम्पर उत्पादन का रास्ता दिखाएगी, वो उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो थोड़ी देर से बुआई करते हैं या जिनके पास सिंचाई के सीमित साधन हैं। ये है पूसा गौतमी HD 3086। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित ये किस्म देर से बुआई के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। अक्सर किसान भाई गन्ने या धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई में थोड़ी देर कर देते हैं। ऐसे में सामान्य किस्में उतनी अच्छी पैदावार नहीं दे पाती, लेकिन पूसा गौतमी इस चुनौती का बखूबी सामना करती है। इसकी औसत उपज 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है, लेकिन अगर सही समय पर और उचित प्रबंधन के साथ बुआई की जाए तो ये 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी पहुंच सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सूखे के प्रति कुछ हद तक सहिष्णु है, जिसका मतलब है कि अगर बरसात कम भी होती है तो भी इसकी उपज और गुणवत्ता पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसकी बुआई का आदर्श समय 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक माना जाता है। इसे 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो इसे कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त बनाती है। पूसा गौतमी के दाने आकर्षक और चमकदार होते हैं, जो बाजार में अच्छी कीमत दिलाते हैं। इसकी फसल लगभग 135 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जिससे किसानों को जल्दी अगली फसल की तैयारी के लिए समय मिल जाता है। ये किस्म उन किसानों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो देर से बुआई करते हैं या जिनके पास सिंचाई के सीमित साधन हैं। पूसा गौतमी ने साबित कर दिया है कि देर से बुआई करने के बावजूद भी बम्पर उत्पादन लिया जा सकता है। सहनशील है और इसे कम सिंचाई में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। ये भूरे और पीले रस्ट के प्रति प्रतिरोधी है, जो इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। इसकी बुआई का आदर्श समय नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर के मध्य तक का होता है। इसे सामान्यतः 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो इसे उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती है जहां पानी की कमी होती है। इसके दाने मध्यम आकार के और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। पूसा गौतमी की फसल लगभग 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये किस्म उन किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है जो अपनी बुआई देर से करते हैं और फिर भी अच्छी पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं। इस किस्म ने साबित किया है कि देर से बुआई भी घाटे का सौदा नहीं, बल्कि मुनाफे का जरिया हो सकती है। बस जरूरत है सही किस्म के चुनाव की। अब हम बात करेंगे हमारी चौथी और बेहद खास किस्म की, जिसने अपनी अनुकूलन क्षमता और शानदार उपज से किसानों को अचंभित कर दिया है। ये किस्म है श्रीराम 303। ये एक निजी कंपनी द्वारा विकसित किस्म है, लेकिन इसने अपने विश्वसनीयता और प्रदर्शन से किसानों का दिल जीत लिया है। श्रीराम 303 की औसत उपज 58 से 63 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है और कई बार तो ये 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी पहुंच जाती है, जो इसे उच्च उपज वाली किस्मों की श्रेणी में मजबूती से खड़ा करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक अनुकूलनशील है, जिसका अर्थ है कि ये अलग अलग क्षेत्रों और मिट्टी में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। ये पीले रस्ट और भूरे रस्ट जैसी प्रमुख बीमारियों के प्रति भी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता रखती है। इसकी बुआई का सही समय नवंबर का पहला से तीसरा सप्ताह होता है। इसे 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है ताकि इसकी पूरी उपज क्षमता का उपयोग किया जा सके। श्रीराम 303 के दाने बड़े, चमकदार और वजनदार होते हैं, जिनकी बाजार में हमेशा अच्छी मांग रहती है। इसकी फसल लगभग 140 से 145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये किस्म उन किसानों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है जो एक ऐसी किस्म चाहते हैं जो हर परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन करे और उन्हें बम्पर मुनाफा दे। श्रीराम 303 ने अपनी गुणवत्ता और उपज से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये वाकई में आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखती है। इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी स्थिरता और हर साल अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। और अब किसान भाइयों, बारी है हमारी 5वीं और सबसे धमाकेदार किस्म की, जिसके बारे में जानने के बाद आप निश्चित रूप से इसे अपने खेतों में आजमाना चाहेंगे। ये वो किस्म है जिसने पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं और जिसने गेहूं की पैदावार के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं DBW 303 करण सृष्टि की। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित ये किस्म अपनी अल्ट्रा हाई उपज क्षमता के लिए जानी जाती है।
DBW 303 की औसत उपज 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है, लेकिन कई किसानों ने सही प्रबंधन और अनुकूल परिस्थितियों में इससे 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक की उपज प्राप्त की है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज्यादा। ये आंकड़ा किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये साबित करता है कि आधुनिक कृषि तकनीक और सही किस्म का चुनाव मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूत तना संरचना है, जो इसे गिरने से बचाती है, भले ही इस पर इतना अधिक भार क्यों न हो। ये पीले रस्ट, भूरे रस्ट और करनाल बंट जैसी प्रमुख बीमारियों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है, जिससे किसानों को फसल खराब होने का डर नहीं रहता। DBW 303 की बुआई का आदर्श समय नवंबर का पहला सप्ताह है। इसे 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है ताकि इसकी अधिकतम उपज क्षमता को प्राप्त किया जा सके। इसके दाने बहुत बड़े, बेहद चमकदार और वजनदार होते हैं, जिनकी बाजार में प्रीमियम कीमत मिलती है। इसकी फसल लगभग 145 से 150 दिनों में पककर तैयार होती है। ये किस्म उन किसानों के लिए एक सपना सच होने जैसा है जो गेहूं की खेती में नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं और अपनी आय को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। DBW 303 सिर्फ एक किस्म नहीं, बल्कि भविष्य की खेती का एक प्रतीक है जो आपको असाधारण परिणाम दे सकती है। अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो DBW 303 को एक मौका जरूर दें। तो किसान भाइयों, ये थी वो 5 बेहतरीन गेहूं की किस्में जो आपके खेतों में बम्पर उत्पादन लाने की क्षमता रखती हैं। लेकिन सिर्फ अच्छी किस्म का चुनाव करना ही काफी नहीं है। बम्पर उत्पादन का असली राज है सही समय पर सही किस्म के साथ साथ सही कृषि पद्धतियों का पालन करना। इसमें मिट्टी की जांच, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और कीट व रोग प्रबंधन शामिल है। अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसी के अनुसार आप उर्वरकों का प्रयोग कर सकें। बुआई से पहले बीजोपचार करना ना भूलें, यह आपकी फसल को शुरुआती बीमारियों से बचाता है। सिंचाई हमेशा जरूरत के अनुसार करें, न तो बहुत ज्यादा और न ही बहुत कम। खासकर जब दाना भर रहा हो, उस समय पानी की कमी ना होने दें। याद रखें, हर किसान के खेत की परिस्थितियां थोड़ी अलग हो सकती हैं, इसलिए इन किस्मों का चुनाव करते समय अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी के प्रकार और पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञ से सलाह भी ले सकते हैं ताकि आपको अपनी परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म का चुनाव करने में मदद मिल सके। हमने आपको गेहूं की इन 5 चमत्कारिक किस्मों के बारे में बताया है, जिन्होंने अपनी उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता से किसानों की आय में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। इन किस्मों को अपनाकर और सही वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके आप भी अपनी गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं और अपनी किस्मत बदल सकते हैं। खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं, बल्कि ज्ञान और सही तकनीक का भी खेल है। सही जानकारी और सही चुनाव आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारीपूर्ण और फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। आपके सवाल और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान, जय किसान।